हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का करंट रेशो पे क्या इफेक्ट होगा ये पता करने के लिए क्वेश्चन करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे क्वेश्चन में हमें करंट रेशो दे रखी है 2.5:1। करंट रेशो होती है हमारी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये दे रखी है 2.5:1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2500 अपॉन 1000। इमेजिनरी हमने फिगर ले ली है। आप सबको कहते हैं कि अब ये बताओ कि करंट रेशो जो है वो इंप्रूव करेगी, डिक्लाइन करेगी, या देयर विल बी नो चेंज इन द रेशो इफ देयर इज अ रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स को रीपे कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स करंट लायबिलिटीज में तो नहीं आएंगे, बट जब हम इसे रीपे करेंगे तब कैश तो जाएगा। कैश इज एन आइटम ऑफ करंट एसेट, ठीक है। इसका मतलब ये अमाउंट जो है वो रिड्यूस होगा। सपोजिंग मैं सिंपल अमाउंट लेती हूँ 1000 का, तो ये 1500 अपॉन 1000 होगा। करंट लायबिलिटी में तो किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। तब हमारी रेशो कितने बन जाएगी? 1.5:1, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ डिक्लाइन इन द करंट रेशो, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन जब रीपे करेंगे तब करंट रेशो जो है वो डिक्लाइन करेगी। नेक्स्ट कहते हैं गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स। अब गुड्स जो है हमने परचेज किए हैं, ठीक है। गुड्स परचेज किए हैं, दैट मीन्स हमारी परचेजेस इंक्रीज करी होंगी, दैट मीन्स करंट एसेट्स इंक्रीज करी होंगी। और ये कैसे किया है? क्रेडिट पे हमने परचेज किया है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे डेटर्स इंक्रीज करे होंगे। परचेज किए, सॉरी, हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज करे होंगे, ठीक है। परचेजेस, गुड्स परचेज किए हैं तो हमारी परचेजेस इंक्रीज की होंगी और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज किए होंगे। परचेजेस करंट एसेट्स और क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, ठीक है। आप इनमें दोनों में इंक्रीज करते हैं। सपोजिंग हम 1000 से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ये 1.75। दैट मीन्स देयर इज अगेन अ डिक्लाइन, क्योंकि दोनों ही चीजें कम हो रही है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों ही डिक्लाइन कर रही है विद द सेम अमाउंट, तो इसलिए करंट रेशो भी डिक्लाइन करेगी, ठीक है। थर्ड आपका आता है परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स। अब कंप्यूटर परचेज करा है, कंप्यूटर इज फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने करा कैसे है? ये ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे करें, दैट मीन्स हमारे करंट लायबिलिटीज इंक्रीज कर दी होंगी, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में सिर्फ 1000 की अमाउंट से ही अप्स एंड डाउन्स कर रही हूँ, तो फिर कितना आएगा? ये हमारा 1.25:1। ये भी डिक्लाइन करा, ठीक है। क्यों करा? क्योंकि करंट एसेट पे किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कंप्यूटर इज अ फिक्स्ड एसेट। और करंट लायबिलिटीज, क्योंकि हम इसे क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, करंट लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज कर जाएंगे, तो करंट रेशो जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ वाला वो कहते हैं परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इशूइंग डिबेंचर्स। अब बिल्डिंग परचेज की है, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। और क्या करा है? बाय इशूड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू किए हैं, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। में करंट का तो कोई करंट ना एसेट इन्वॉल्व है ना करंट लायबिलिटीज इन्वॉल्व है, तो क्या हुआ? देयर इज नो चेंज, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 20,000 ऑन क्रेडिट। 20,000 का हमने क्रेडिट पे सेल किया, ठीक है। उन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? हमारी 15,000 की थी, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है? क्रेडिट पे सेल किया, दैट मीन्स हमने डेटर्स इंक्रीज करे हैं बाय रुपीज 20,000 और हमने ये सेल की है 15,000 की, तो दैट मीन्स ये 15,000 रुपए हमारे करंट एसेट्स में से कम हुए होंगे। बट ये 5,000 का तो फिर भी इंक्रीज है ना, करंट एसेट में 5,000 का इंक्रीज हुआ ना फिर भी, क्योंकि 5,000 ज्यादा से हमने सेल किया, तो ये प्रॉफिट जो है हमारे डेटर्स में दिख रहा है। डेटर्स हमारे 20,000 है और चीजें कितने की हमने सेल ऑफ की है? सिर्फ 15 की, ठीक है। तो करंट एसेट्स में करंट
करंट रेशो में करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज करी हैं और करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स करंट एसेट्स हमारी कितनी बनी 7500 की अपॉन 1000, तो ये बना 7.5, दैट मीन्स ये इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है। फिफ्थ वाले केस में क्योंकि गुड्स जो है ज्यादा अमाउंट से सेल ऑफ हो रही है तो हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज करेंगे क्योंकि डेटर्स उतने से ही हमारे इंक्रीज कर रहे हैं। तो करंट एसेट्स इंक्रीज किए हैं, करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं है तो करंट रेशो इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। कैश कलेक्ट किया हमने डेटर्स से, तो क्या हुआ, कैश कम हुआ और कैश इंक्रीज हो गया और डेटर्स जो है वो कम हो गए, तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। तो कहते हैं सिक्स में कैश कलेक्ट करा हमने फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स जो होंगे वो कम हो गए और कैश जो है वो उतने ही अमाउंट से इंक्रीज करेगा, तो दैट मीन्स करंट एसेट्स जो है वो सेम रहेंगी, करंट एसेट्स में तो कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। अपॉन करंट लायबिलिटीज भी उतनी है, तो रेशो क्या आएगी, नो चेंज। सेवंथ वाला पॉइंट देखते हैं आप। सेवंथ पॉइंट में वो कहते हैं कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। कैश हमने क्रेडिटर्स को पे किया है, तो उससे क्या होगा, क्रेडिटर्स जो है वो कम हो जाएंगे और हमारा कैश भी कम होगा सेम अमाउंट से, ठीक है। सपोजिंग हम कहते हैं 500 का है तो 2000 हमारी एसेट्स में से कैश कम हो जाएगा और लायबिलिटीज में से भी क्रेडिटर्स में से 500 रुपए चले जाएंगे, तो कितना आएगा ये 4:1, तो दैट मीन्स रेशो क्या है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। 8 कहते हैं पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, पे कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को जब आप पे ऑफ करोगे तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी सपोजिंग 500 की है, उसको पे ऑफ करा तो आपका कैश जाएगा, कैश कम होगा, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज कम होंगी, सेम चीज रहेगी हमारी 2000 अपॉन 500, रेशो हमारी 4:1 रहेगी, तो दैट मीन्स वो इम्प्रूव कर जाएगी, ठीक है। लायबिलिटीज जो है हम अगर पे ऑफ कर रहे हैं विद द सेम अमाउंट, दोनों चीजें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज करेंगी तो करंट रेशो जो रहेगी वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। 9 कहते हैं सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹20,000, कॉस्ट थी उनकी 24,000। अब सेल करी है हमने 20,000 की, उसकी कॉस्ट कितनी थी 24,000 की, दैट मीन्स हमारे पास कैश आया 20,000 का और गुड्स गई हमारी 24,000 की, तो करंट एसेट्स जो है वो डिक्लाइन कर रही हैं और करंट लायबिलिटीज जो है वो सेम रह रही है, उन पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो सपोजिंग मैं कहती हूँ 2000 है और यहाँ पे सेम रहेगा हमारा 1000 का, ठीक है। मैं कहती हूँ 500 रुपए की, 5 तो नहीं है, यहाँ पे 4000 का पूरा फर्क दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी रेशो कितनी होएगी, कम होएगी, करंट एसेट्स कम है तो रिड्यूस करेगा हमारा, ठीक है। देन 10th को कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। 10th में कहते हैं शेयर्स इशू किए हैं फॉर कैश, ठीक है। उससे हमारी क्या होगी, करंट एसेट्स जो है वो इंक्रीज करेंगी, करंट लायबिलिटीज हमारी सेम रहेगी, तो क्या होगा, इससे रेशो जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। 11 कहते हैं बिल रिसीवेबल ड्रॉन ऑन डेटर्स फॉर 2 months। अब हमने बिल ड्रॉ किया है डेटर्स पे 2 महीने का, तो क्या मतलब हुआ इसका, बिल ड्रॉ करा है हमने डेटर्स पे, तो मतलब क्या, डेटर्स को खत्म करके हमने बिल रिसीवेबल कर दिया, ठीक है। अब करंट एसेट्स में डेटर्स नहीं दिखेंगे, डेटर्स की जगह हमें बिल रिसीवेबल दिखना शुरू हो जाएगा, अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स करंट एसेट्स भी सेम है, करंट लायबिलिटीज भी चेंज है, देयर विल बी नो चेंज इन द करंट रेशियो। बिल रिसीवेबल कलेक्टेड एट मैच्योरिटी, ठीक है। अब बिल रिसीवेबल था हमारा, हमने कलेक्ट कर लिया, बिल रिसीवेबल खत्म हो गया, उसकी जगह कैश आ गया हमारे पास,
ठीक है, बिल रिसीवेबल जितने का भी था वो खत्म हो गया हमारा। सपोज में कहते 1000 का था, 1000 रुपये अब ये बिल रिसीवेबल में खत्म हो गया और 1000 रुपीज जो है वो कैश में मिल गए हुए हैं। तो एक करंट एसेट की जगह दूसरी करंट एसेट इम्प्रूव कर गई है, एक कम हुई करंट एसेट और दूसरी इम्प्रूव कर गई उतने ही अमाउंट से। दैट मीन्स ओवरऑल करंट एसेट्स जो है वो सेम रहेंगी, करंट लायबिलिटीज पे किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। सो देयर विल बी नो चेंज इन करंट रेशियो। क्लियर है ये क्वेश्चन? होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।